हेलो एवरीवन, ये हमारी वोकैब की तीसरी क्लास है जिसमें हम प्रीवियस ईयर की वोकैब को कवर कर रहे हैं। और अभी मैं आपको स्टेनोग्राफर की वोकैब करा रहा हूँ जो कि 2010 से लेकर के 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सभी एग्ज़ाम की मैं यहाँ पर वोकैब कवर करने वाला हूँ स्टेनोग्राफर की। ठीक है, फिर उसके बाद हम MTS, CGL, CHSL की भी कवर करेंगे जितने भी एग्ज़ाम हुए 2022 तक, यानी अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं SSC के सारे एक एक करके हम सारी वोकैब को कवर करेंगे। यहाँ से आपकी प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब कवर हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इसके अलावा केवल और केवल आपको इतना पढ़ना है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं छोटी छोटी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें मैं 10 जो इम्पोर्टेंट वर्ड है जो मेन 10 वर्ड होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आपको बताता हूं, तो लगभग 20 से 30 वर्ड आसानी से अभी हम एक वीडियो के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको साथ के साथ याद करते हुए चलना है, वीडियो देखते हुए आपको नोट भी करना है। पहले आपको समझना है, फिर उसके बाद नोट करना है। फिर वीडियो देखने के जब खत्म हो जाए बाद में क्लास, तो आप उसको जो नोट किया है उसको रिवीजन आपको करना है। ठीक है, और क्लास लेने से पहले पिछली क्लास का आपको रिवीजन करना ही करना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है, फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब कवर हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल 10 वर्ड को हम करेंगे जो कि स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 2010 में पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड पूछे गए थे। आगे धीरे धीरे मैं आपके लिए और भी क्लासेस ऐड करने वाला हूं, तो आपको जुड़े रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। चलिए पहला वर्ड देखते हैं हम यहाँ पर। पहला वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक, देखिए एनिग्मेटिक शब्द बना एनिग्मा से। एनिग्मा होता है रहस्य। ठीक है, अगर कोई चीज मतलब रहस्य है ना, उसको बोलते हैं एनिग्मा। और एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमय। तो हिंदी में आप इसका मीनिंग लिख लोगे, क्या हो जाएगा? रहस्यमय। यानी अगर कोई चीज रहस्य से भरी हुई है उसको बोलते हैं एनिग्मेटिक यानी रहस्यमय। और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं वर्ड मिस्टीरियस। ठीक है, मिस्टीरियस। मिस्ट्री एक शब्द होता है, मिस्ट्री। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। जैसे मैंने यहां पर बताया एनिग्मा, उसका मतलब भी क्या होता है? रहस्य। तो मिस्टीरियस का मतलब क्या हो गया? रहस्यमय, यानी रहस्य से भरा हुआ, उसको बोलते हैं मिस्टीरियस। तो इतनी बात आपको समझ में आई। या फिर पजलिंग। पजलिंग भी आप बोल सकते हो, पजलिंग। PUZZLELING। ठीक है, पजलिंग। पजलिंग का मतलब भी क्या हो गया? मतलब एक ऐसी चीज जो मतलब सुलझ नहीं रही। पजल होता है मतलब उलझी हुई चीज। तो उलझी हुई चीज है मतलब रहस्य से भरी हुई है, वो सुलझ नहीं रही। तो उस तरह के उस सेंस में भी हम पजलिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप यू और ऐड करोगे, PUZZULING, पजलिंग। ठीक है, तो एनिग्मेटिक के लिए मैंने 2 वर्ड और आपको बताए हैं। एनिग्मेटिक का मतलब होता है रहस्य से भरा हुआ या फिर रहस्यमय, यानी मिस्टीरियस। तो मिस्टीरियस या फिर पजलिंग। तो इस तरह से आपको वर्ड को याद करना है। ठीक है, अगर छोटा दिख रहा है तो आप जो मैं बोल रहा हूं उस पर भी फोकस कर सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, अगला वर्ड है डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराशा, यानी डिस्पोंडेंट का मतलब होता है उदास या निराश। ठीक है, उदास या फिर निराश, डिस्पोंडेंट। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, उदास है, या उसको कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है, तो वो क्या है? डिस्पोंडेंट है, यानी वो उदास है, निराश है। ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्पोंडेंट। ठीक है, या फिर डिजेक्टेड। एक वर्ड है डिजेक्टेड।
DEZECTE, एक मिनट, डिजेक्टेड, ठीक है, CTED, डिजेक्टेड, इसका मतलब भी क्या होता है, उदास से होता है। या फिर एक वर्ड होता है उदास के लिए, बहुत अच्छा वर्ड है, ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी। तो ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है, उदास होता है। डेस्पोंडेंट मीन्स उदास या फिर निराश। डिजेक्टेड का मतलब भी यही होता है, या फिर ग्लूमी का मतलब भी सेम होता है। तो आप ये सारे के सारे वर्ड आपको नोट करते हुए चलना है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं। एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है, घृणा करना। घृणा करना यानी किसी से नफरत करना, घृणा करना। नफरत करने को क्या बोलते हैं, घृणा करना, यानी हेट करना किसी से। तो हेट आप इसके लिए लिख सकते हो HATE, हेट करना। तो हेट करने का मतलब भी क्या होता है, घृणा करने से ही होता है, ठीक है। हेट करना, एवर्जन, इनका मतलब क्या होता है, घृणा करना। उसके साथ साथ आप डिसलाइक भी लिख सकते हो, डिसलाइक। तो डिसलाइक का यूज आप कर सकते हो। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना। तो किसी चीज को आप नापसंद कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको कह सकते हो कि आप मान सकते हो कि घृणा कर रहे हो आप उससे, ठीक है। तो डिसलाइक या फिर हेट, एवर्जन का मीनिंग हो जाएगा। तो ये वर्ड आपको समझ में आए। एनिग्मेटिक, जिसका मतलब रहस्यमय होता है। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है उदास, और एवर्जन का मतलब होता है आपका घृणा करना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। एक होता है डेस्परेशन। देखिए यहां पर हमने पढ़ा डिस्पोंडेंट, यहां पर वर्ड है डेस्परेशन। तो इसका मतलब होता है निराश, और डिस्परेशन का मतलब होता है निराशा। निराशा, ठीक है। तो निराशा, अगर किसी के अंदर निराशा है तो वो व्यक्ति क्या है, निराश है। तो निराशा का मतलब आप समझे, निराशा मतलब डेस्परेशन। तो ये इसका आपको दोनों का अलग जो है मीनिंग पता होना चाहिए। डेस्पोंडेंट का मतलब होता है निराश या फिर उदास, यानी अगर कोई व्यक्ति उदास है तो वो क्या है, डेस्पोंडेंट है। और जो मतलब वो उस चीज को क्या बोलेंगे, यानी निराशा या जो उदासता होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डेस्परेशन। तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, होपलेसनेस, ठीक है। यानी उसमें मतलब कोई भी क्या है, होप नहीं है। होप नहीं है, होपलेसनेस मतलब होप न होना, ठीक है। यानी कोई भी मतलब उम्मीद की किरण ना होना उसके पास, उम्मीद ना होना, यानी हर तरफ क्या है, निराशा ही निराशा है। होपलेसनेस का वर्ड, इस वर्ड का भी आप यूज कर सकते हो। डिस्परेशन मतलब क्या हो गया, निराशा या फिर होपलेसनेस। तो इस तरीके से आपको अच्छे से याद करना है। जुबिलेंट का मतलब होता है खुश कर देने वाला या प्रसन्न करने वाला, प्रसन्न कर देने वाला, उसको क्या बोला जाता है, जुबिलेंट बोला जाता है। प्रसन्न कर देने वाला या खुश कर देने वाला, आनंदित कर देने वाला, या हिलेरियस भी आप इसको बोल सकते हो। हिलेरियस का मतलब होता है मतलब हिलेरियस, हिलेरियस मतलब खुशी देने वाला। हिलेरियस, कोई चीज हिलेरियस है यानी आप उसको देख करके खुश हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं हिलेरियस। यानी प्रसन्न कर देने वाला या फिर खुशी देने वाला, इस तरीके से आप खुश कर देने वाला, ठीक है। हिलेरियस या जुबिलेंट। लिबर्टी आपको पता ही क्या होता है। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। क्या होता है, आजादी, यानी कि फ्रीडम। फ्रीडम की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं क्या, लिबर्टी, आजादी। लिबर्टी मीन्स आजादी। तो जुबिलेंट मतलब प्रसन्न कर देने वाला, खुश कर देने वाला, आनंदित करने वाला, ठीक है। यानी हिलेरियस, हिलेरियस यानी जिसको देख करके आपको हंसी आई, जो आपको हंसाए उसको बोलते हैं हिलेरियस। डेस्परेशन का मतलब होती है निराशा यानी होपलेसनेस।
लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। चलिए आगे और देखते हैं। ब्लिस्टर का मतलब होता है घाव, घाव, ठीक है, घाव या फिर बाउंड। तो बाउंड या फिर घाव किसका मीनिंग होता है? ब्लिस्टर। तो ये भी आपको अच्छे से याद करना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्लिस्टर का मतलब हो गया घाव यानी बाउंड, तो घाव के लिए हम बाउंड वर्ड का यूज करते हैं। और एक होता है ट्रॉमा, अगला वर्ड है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब होता है मानसिक आघात, मानसिक आघात, यानी अगर मतलब मानसिक अगर कोई चोट पहुंची है किसी को तो ट्रॉमा आप उसको बोलते हो, ठीक है। रेक्टिफाई का मतलब है सुधारना, सुधार करना या फिर सुधारना, यानी करेक्ट करना। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना यानी करेक्ट करना। तो रेक्टिफाई, रेक्ट, करेक्ट तो सेम मिलता जुलता वर्ड है। रेक्ट करेक्ट है ना, इस तरीके से तो आप याद कर सकते हो। रेक्टिफाई का मतलब क्या हो गया? सुधारना या सुधार करना यानी करेक्ट करना। फैबुलस का मतलब होता है शानदार, शानदार, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा, शानदार। मार्वेलस, ठीक है, मार्वेलस, मार्वेलस, ठीक है, MARVELOUS, मार्वेलस का मतलब भी क्या होता है? शानदार, भव्य, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होना। तो इस तरीके से हमने 10 वर्ड देखे। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको दोबारा से। पहला वर्ड है एनिग्मेटिक, जिसका मतलब होता है रहस्यमय, ठीक है, रहस्यमय कोई चीज़ है यानी मिस्टीरियस है या फिर पजलिंग है, समझ में आ गया। उसके अगला वर्ड है डेस्पोंडेंट, जिसका मतलब होता है उदास या फिर निराश। और इसी के जैसा हमने एक वर्ड देखा डेस्पिरेशन, जिसका मतलब होता है निराशा, ठीक है, यानी ये नाउन के सेंस में हम यूज करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा एडजेक्टिव के सेंस में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ग्लूमी, डिजेक्टेड, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके मीनिंग हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना, है ना, घृणा यानी हेट करना या फिर डिसलाइक करना, यानी अगर आप किसी को डिसलाइक कर रहे हो यानी आप उसको पसंद नहीं करते हो, ठीक है, यानी घृणा है आपको उससे। आगे है जुबिलेंट, ये हो गया हमारा जुबिलेंट। इसका मतलब होता है प्रसन्न कर देने वाला या फिर आनंदित कर देने वाला, यानी हिलेरियस। और हिलेरियस आप जानते हो जिसको देख करके हम खुश हो या खुशी देने वाला, हंसाने वाला, ठीक है, हिलेरियस। अगला वर्ड है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी यानी फ्रीडम। उसके बाद है ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब बाउंड यानी घाव, WOUND, बाउंड, ठीक है। आगे है ट्रॉमा, ट्रॉमा का मतलब होता है मानसिक आघात से। उसके बाद है रेक्टिफाई यानी सुधारना, करेक्ट करना किसी चीज़ को। और फैबुलस मतलब शानदार, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होना, शानदार होना, यानी मार्वेलस होना। तो ये सारे के सारे वर्ड SSC स्टेनोग्राफर 2010 में पूछे गए थे। उसके बाद हम 2011 के वर्ड कवर करेंगे। तो ये क्लास नंबर 3 थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह से आपको क्लासेस मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।